आदरणीय साथियों, आप सबका नोदी लॉ चैनल में स्वागत है। मैं रामफल मोर एडवोकेट आप सबको नमन करता हूं। आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 149 से 153 तक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम उन सेक्शंस के ऊपर विशेष रूप से आएँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रिवेंटिव जुरिडिक्शन इज़ क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड हेड्स। एक हेड है मैजिस्ट्रियल और दूसरा है पुलिस। तो मैजिस्ट्रियल एक्शन जो है उसमें क्या है कि मैजिस्ट्रियल प्रिवेंशन जुरिडिक्शन को हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 10 में पढ़ा। चैप्टर 8 में 106 से 124 के तहत और चैप्टर 10 में 129 से 148 के तहत पढ़ा, जो काशी जुडिशियल और काशी एग्जीक्यूटिव है। अब जो सेकंड हेड है दैट इज़ प्योरली एग्जीक्यूटिव। और अब हम आते हैं पुलिस एक्शन के ऊपर, यानी जो सेकंड हेड है इसके ऊपर। तो सेकंड हेड क्या है? इसमें प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये बात 148 से 151 में है। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये बात 152 में है। और इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर 153 में है। अब इस सारे को चर्चा करने के लिए मोटे रूप से मैं आपको बता दूं कि नो जुडिशियल इंक्वायरी इन दिस चैप्टर, इस में पुलिस ने अपने ज्ञान अपने विवेक से काम करना है और पुलिस के पास इतनी वास्ट शक्तियां हैं और ये सारी की सारी समरी नेचर की हैं। पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब हम 149 को पढ़ते हैं। 149 क्या कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड सेल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी इसमें इसने कहा है कि पुलिस का जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूरी ताकत के साथ प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप कर सकता है। किस बात के लिए? कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने, घटित होने से रोकने के लिए। कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो ही किसी पुलिस ऑफिसर को इस तरह के अपराध की सूचना मिलती है तो वह इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारी को भी दे सकता है या किसी ऐसे अधिकारी को भी दे सकता है जिसकी जिम्मेदारी या जिसका कर्तव्य है। ये था सेक्शन 149। अब हम सेक्शन 150 की बात करते हैं। यदि अपराध को नहीं रोका जा सकता तो वह तुरंत उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जिससे उसे लगे कि अपराध रोका नहीं जा सकता। तो इन दैट वेरी सिचुएशन इफ ही इज़ नॉट एबल टू रेस्ट्रेन द ऑफेंस देन ही कैन अरेस्ट द पर्सन। अब सेक्शन 151 जो है ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें न तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत है और ना ही मतलब किसी वारंट की ज़रूरत है। तो AIR 1975 पंजाब एंड हरियाणा 294 एट पेज 298 स्टेट वर्सेस लालचंद सब्रवाल का केस है। उसके अंदर ये करार दिया गया है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न इन एनी स्टैट्यूट ऑथराइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट और द ऑफिसर टू टेक ए डिटेन्ड पर्सन समवेयर विद ए व्यू टू डिस्पर्स हिम। ये नहीं है कि किसी आदमी को वहाँ से उठा करके अपनी मर्जी से कहीं भी रख लिया जाए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। बल्कि प्रोविज़न क्या है कि उसने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सक्षम न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। तो 2005-3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 647 भी इसके ऊपर एक अथॉरिटी है। द राइट ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड to inform someone about his arrest and to consult his lawyer privately is fundamental right inherent in Article 21-22 and Section 151 is not unconstitutional। अब मैंने आपको बताया कि सेक्शन 149 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर किसी संज्ञेय अपराध को रोकने हेतु हस्तक्षेप कर अपनी पूरी ताकत के अनुसार या पूरी ताकत लगा करके उसे रोकेगा। 150 क्या कहता है
कि पुलिस अधिकारी को जब किसी संज्ञेय अपराध के होने की संभावना की सूचना प्राप्त होती है तो वह उस सूचना को अपने उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीन है या उस अधिकारी को उस पुलिस जो उसके नियमन है और जो उसको रोकने के लिए बाध्य है उसको सूचित कर सकता है। 151 क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी दोषी के द्वारा संज्ञेय अपराध करने की स्थिति के भांपने पर बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के उसको अरेस्ट कर सकता है। 151(2) क्या कहता है कि उसे 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेक्शन 57 CRPC में कि 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, और ये आगे भी हम पढ़ेंगे 167(1) के अंदर। और यहाँ पर भी ये मैंने आपको बताया कि 151(2) में 24 घंटे। और मतलब मैं विशेष रूप से आपको बता दूँ कि CRPC के अंदर जितने भी प्रोविज़न आएंगे कस्टडी के, उसमें सब में 24 घंटे का ही जिक्र आएगा। अब 152 क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी की नज़र में कोई भी लोक संपत्ति, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, चाहे वो कोई भी है, जब उसे ये प्रतीत होता है कि उस संपत्ति को फला आदमी हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है या किसी भूमि चिन्ह जैसे लैंडमार्क कर रखा है या BUOY बाय या नौ परिवहन या अन्य चिन्ह हानि पहुंचाने से रोकने हेतु वो हस्तक्षेप कर सकता है। ये जो बाय शब्द है BUOY, ये क्या होता है? खतरनाक स्थानों के बारे में जो नौकाएं जो चलती हैं नदी में या समुद्र में, उनको चेतावनी देने के लिए वहाँ पर पानी पर तैरती हुई एक ऐसी वस्तु होती है जो समुद्र या नदी के तल पर बंधी होती है। और नेविगेशन क्या है कि ये उनका पथ प्रदर्शन करती है कि यहाँ पर डेंजर है, यहाँ पर ना जाइए, यहाँ से टलिए। तो इस तरीके से ये, और उसको कोई नुकसान पहुँचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है तो वो पुलिस अधिकारी इसके ऊपर हस्तक्षेप कर सकता है। ही में इंटरपोज के माने हस्तक्षेप करना। और 153 क्या कहता है कि थाना प्रभारी अपने थाने की सीमा में यह शक या विश्वास होने पर कि बाट या माप का उपकरण खोटा है, सही नहीं है, फाल्स है, झूठा है, तो उसका निरीक्षण और तलाशी के लिए बिना वारंट के किसी भी जगह प्रवेश कर सकता है। और सब सेक्शन 153 का क्या कहता है? यदि कोई ऐसा बाट, तोल या उपकरण मिलता है जो खोटा है तो जब्त करके जब्ती की सूचना तुरंत मजिस्ट्रेट को देगा। ये छोटा सा अध्याय था जिसमें सेक्शन 149 से 153 जो है थे, जिन पर हमने चर्चा की। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये समझ आया होगा, और अच्छा लगा या लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की मेरी प्रार्थना आपसे रहेगी। जय हिंद।